इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं वस्ती यूरोप के खूबसूरत मुल्क की, जिसका नाम है सर्बिया, जिसने आज तक कोसोवो के मुसलमानों की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया, जिसने मुसलमानों के मुल्क कोसोवो में बहुत ही तबाही मचाई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने 1992 में वफाकी जमहूरिया यूगोस्लाविया का ख़ात्मा कर दिया और दोबारा से नए मादों के ज़रिए एक नए नाम से इस मुल्क को मुतारफ़ करवाया। इस नए ममालिक को इन ममालिक ने रियासती इत्तेहाद सर्बिया मोंटेनेग्रो का नाम दिया। रिपब्लिक ऑफ सर्बिया का कुल रकबा 77,474 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये 115वें नंबर पर आता है। मुल्क की आबादी तकरीबन 71 लाख है, जो दुनिया में तकरीबन 104 नंबर पर है। सर्बिया के मुख्तलिफ दिलचस्प और मुख्तलिफ हक़ाइक़ के बारे में बात करें तो सर्बिया रेसिपी पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया का 95% रेसिपी फ्रूट सर्बिया से ही आता है। साल 2017 में सर्बिया ने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ्रूट एक्सपोर्ट किया वो खुश्क बेर, सेब, नाशपाती और आलूचा शामिल थे। मसीही आबादी इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्बिया ने यूरोपीय यूनियन के मुल्क बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसके बारे में कहा जाता है ये अनकरीब 2025 में यूरोप में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से डंकी लगाकर जाने वाले लोगों की ज़्यादा तादाद भी सर्बिया से ही आगे इटली की जनब दाखिल होती है। सर्बिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से तकरीबन 3 घंटे पीछे है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा गांव है जहाँ पत्थर के दौर के इंसान रहते हैं। सर्बिया का दारुल हुकूमत बेलग्रेड है। लार्जेस्ट कंट्री होने के साथ साथ जनूब मशरक़ी यूरोप का सबसे ओल्ड और कदीम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सर्बिया की 1/3 आबादी बेलग्रेड सिटी में रहायश पजीर है। तो दोस्तों, सर्बिया का ये मुआशी हब भी समझा जाता है। बेलग्राद में निकोला टेस्ला एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है। पूरा मुल्क सड़कों और रेलवे के जाल से जुड़ा हुआ है। इसके शुमाल में हंगरी, शुमाल मशरक़ में रोमानिया, जनूब मशरक़ में बल्गारिया और मगरब में क्रोएशिया और बोस्निया, जनूब मगरब में मोंटेनेग्रो वाक़या है। सर्बिया में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। सर्बियन लड़कियां 25 साल की उम्र में शादियां करती हैं। वैसे तो यूरोप में ज़िंदगी शादी के बगैर ही रवां दवा है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को कई साल तक परखते हैं। कई बच्चों की पैदाइश के बाद ही शादी का फ़ैसला करते हैं। यहाँ पर हर किसी का शादी करने का अपना ही अंदाज़ है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि ड्रेस कोड को पूरा करने के लिए दुल्हन को अपनी शादी में कोई पुरानी या नई मस्तार ली गई नीली चीज़ इस्तेमाल करना होती है। और शादी का एक अनोखा रवाज ये भी है कि दुल्हन की ख़रीदारी यहाँ दुल्हन का भाई अपनी बहन की कीमत वसूल करता है और दुल्हा ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाकर दुल्हन को ख़रीदता है। जी हाँ, कीमत अदा करने के बाद ही शादी की दूसरी रसूमात करने की इजाज़त होती है। शादी की पहली तकरीब तमाम यूरोप की तरह चर्च में होती है, जहां दूल्हा और दुल्हन के दोस्त और फैमिली मेम्बर चर्च पहुंचते हैं। चर्च में पादरी एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। दूसरी शादी की तकरीब वेडिंग हॉल या किसी पुरफ़िज़ा मकाम पर होती है, जहां डांस पार्टी हल्ला गुल्ला होता है। दूल्हा अपनी बेल्ट कंवारे दोस्तों की तरफ और दुल्हन अपने फूलों का दस्ता अपनी सहेलियों की तरफ फेंकती है और इनका मानना ये है कि जो कैच करेगा इसकी शादी बहुत जल्द हो जाती है। इसके बाद मेहमानों को खाना पेश किया जाता है। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शरीयत नहीं देता। हाँ, अगर आप वहाँ किसी लड़के या लड़की से शादी कर लेते हैं तो फिर आपको वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है।
सर्बिया टेक्नोलॉजी के एतबार से 60वें नंबर पर है और करप्शन फ्री में तकरीबन ये 71 पर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा मुल्क है और यहाँ आप ये समझते हैं कि गधा एक बेवकूफ़ जानवर है, लेकिन यहाँ सर्बिया में गधी के दूध से एक पनीर तैयार किया जाता है जो बहुत ही ख़ास होता है और कम मक़दार में यहाँ पे मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर गधी के दूध की कीमत 1100 फ़ी डॉलर है। यहाँ हलाल फूड कम मिलता है और बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि हर खाने में सूअर का गोश्त डाला जाता है। हाँ, मुस्लिम रेस्टोरेंट में हलाल फूड मिल सकता है लेकिन बहुत महदूद है। यहाँ पर बहुत से होटल खुले हैं जिनका रेंट 8 से 10 डॉलर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें।